बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव किसमें कितना है दम। बस आज शाम तक उसका प्रचार खत्म हो रहा है और हमारी मौजूदगी है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। और देखिए, लगातार ये दिखाया जा रहा है 2-3 दिनों से जो नेताओं का आवाजाही है, रोड शो हो रहा है। कल भी तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में लगातार वो नदारत रहे, लेकिन कल से फिर से अपने प्रत्याशी को लेकर के दमखम के साथ सड़क पर उतरे। अब देखिए कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बांकीपुर का गढ़ रहा है, खास तौर पे कहा जा सकता है कि नितिन नवीन का, इस बार किसका गढ़ इतिहास में लिखने वाला है, इस चीज को जानते हैं। आप लोग सर बांकीपुर विधानसभा से हैं, है ना? क्या लग रहा है इस बार नितिन नवीन का गढ़ उखड़ जाएगा, किसी दूसरे का स्थापित होगा या क्या होगा, कुछ अंदाजा है? देखिए, आप तो अभी मीडिया वाले हैं और आम पब्लिक से मैं भी आम पब्लिक हूँ। ये निश्चित रूप से इस बार जो है यहाँ व्यवस्था चेंज होने वाली है, सत्ता चेंज होने वाली है और यहाँ के जो सबसे काबिल और यहाँ का जो कैंडिडेट है प्रशांत किशोर जी, वो भारी मतों से विजय होंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर सबसे काबिल है? बिल्कुल, अभी जितने उम्मीदवार हैं उसमें सबसे काबिल। 2 दशक से जो इस पर राज कर रहे थे वो काबिल नहीं थे? नहीं, वो अभी नहीं है, वो अभी फील्ड में नहीं है। वो तो छोड़ के चले गए, अपने क्षेत्र को छोड़ के चले गए, दिल्ली चले गए, राजसभा चले गए। क्षेत्र तो उसी का है। नहीं, क्षेत्र उसका, क्षेत्र किसी का, क्षेत्र तो आम जनता का, क्षेत्र किसी का नहीं होता, आम पब्लिक का क्षेत्र है। बीजेपी का प्रतिष्ठा फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिष्ठा नहीं, उसको इस बार जनता सिखाएगी और भारी मतों से यहाँ जनसुराज जीतने वाली है। जनसुराज जीतने वाली? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? जनसुराज जीतेगी। आप भी जनसुराज? अच्छा, लग रहा है कि सब लोग एक ही विचारधारा में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनसुराज। जनसुराज क्यों जीतेगा? क्या विचारधारा पर परिवर्तन? देखिए, जनसुराज के जो सूत्रधारक प्रशांत जी हैं, उनका विचार ही बिहार को लेकर, जो उनका जो विचार है, जो उनका एजेंडा है, वो काफी अलग है, सारे दलों से अलग है और वो बिहार के लिए आवाज उठा रहे हैं, पूरे बिहार के लिए। तो उनका विचारधारा ही अलग है, तो हम लोग भी उनके विचारधारा से जुड़े हैं। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार ये बात आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर हवाई फायरिंग करते हैं, वो बिजनेसमैन हैं, जनता के दिल में जगह बना नहीं पाएंगे, जनता उनको सिखाएगी। वो तो देखने को आपको मिलेगा 3 तारीख को। ये बांकीपुर विधानसभा जो है और यहाँ के लोग बहुत ही, मतलब क्या ही बोले, बहुत प्रशांत जी को जो स्नेह प्यार दे रहे हैं वो तो 3 तारीख को देखने को मिलेगा। और लोग जैसे बोल रहे हवाई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जगह जनता के बीच में, तो वो जनता के बीच में वो पूरे बिहार, देश विदेश में वो अपना जगह बना लिए हैं। और इस बार देखने में आएगा जो 2025 में जो चुनाव हुआ, वो लोग ना तो सम्राट चौधरी को वोट किए थे, याद दिला दिए 2025, और ना ही 0 पे आउट हो गए जनसुराज। देखिए, वो दम सुनिए, देखिए, जो 0 पे आउट हुए और वो आउट होने के बाद फिर से एक शुरुआत किए, वो भी जनता के लिए बहुत मैटर करता है। और 2025 में तो ना तो सम्राट चौधरी जी को वोट मिला था और ना ही बीजेपी के मोदी जी को मिला था, नीतीश कुमार जी को वोट मिला था, क्योंकि महिलाएं नीतीश जी को वोट की थी। और 10,000 जो बटा था वो चुनावी प्रचार हुआ था, उससे भी महिला इफेक्ट, सबसे बड़ा इफेक्ट चुनाव में वही किया था। क्योंकि मैं भी महिला हूँ, मेरे घर के भी लोगों को 10,000 मिला था, तो मेरे खुद की सब लोग नीतीश जी को वोट कर दी थी। तो हम लोग नीतीश कुमार को, जो पिछले विधानसभा में जो वोट हुआ है, नीतीश जी को वोट मिला था, ना कि सम्राट चौधरी को। और जो अब बिहार के कार्यकाल जो चला चुनाव के बाद, 6 महीना कार्यकाल बिहार सरकार चलाई, उसके कार्यकाल से लोग त्रस्त हो गए हैं। जो गरीब लोग हैं, कितने लोगों का घर से बेघर हो गए हैं, बुलडोजर चला, राशन कार्ड का समस्या है, आज यूथ पर लाठीचार्ज हो रही है। तो ये सब बहुत मैटर कर रहा है और लोग ग्रस्त हो गए हैं इनके बिहार सरकार के कार्यकाल से। हाँ, क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड कौन बंद कर दिया? बिहार सरकार। बिहार सरकार। तो बांकीपुर का जनता इस बार क्या करेगी? वो राशन कार्ड का इशू उठाएगी, मुद्दा उठाएगा? उठाएगा। तो क्या बदलाव चाहिए? बस। पक्का? आप क्या कहेंगे इस बार बांकीपुर में क्या होने वाला है? अब तो जो होने वाला सो तो हो ही के रहेगा। 3 तारीख को पता चलेगा। कोई जीते कोई हारे, हमको कोई यही मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ अंदाजा लग रहा है कि जो देखिए, वो तो समय पर चलेगा, समय पर पता चलेगा। बिहार में देखिए, अभी भी गरीब आज भी मर रहा है, कल भी मरेगा और बड़का बढ़ के रहेगा। बिहार में क्या बर्ताव हुआ आप कुछ जान ही रहे। इस चुनाव में अगर गरीब मर रहा है, बड़का बढ़ के रह रहा है, तो कुछ परिवर्तन करिएगा। वो तो समय पता चलेगा। समय बता चलेगा। हाँ,
बड़ा अंदर की कौन बात जीते छुपा कौन के रखे। हारेगा इसका हम नहीं इस मर्तबा रख सकता है। अच्छा, तो एक बात तो बता सकते हैं कि हाँ। जनता कैसे नेता चाह रही है, कैसा अब नेता होना चाहिए? वो जनता के ऊपर है। हम आप हमको आप भी आपको करने- जनता है इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है वो तो समय पर आपके मन में कैसा नेता चाहिए? ये- काम करने वाला ये चाहिए, नहीं, हम- विकास वाला चाहिए, हाँ। पैसा बांटने वाला चाहिए, मुर्गा जो भी बांटने वाला बैठेगा चाहिए? सब लुटवे करे। सब लूटेगा। हाँ। तब तो नोटा होना चाहिए आपके हिसाब Yes. से। नोटा होना चाहिए आपके हिसाब से। आप क्या कह रहे हैं, इस बार का चुनाव कैसा होगा आपके विधानसभा में? किसको चाह रहे हैं? हमें जा रहे हैं रेखा गुप्ता को, रेखा गुप्ता आरजेडी को? आरजेडी को। क्यों? हाँ? क्यों रेखा यहाँ गुप्ता? कैंडिडेट है, मतलब तो नितिन हाँ, नवीन जो ये 2 दशक तक यहाँ काम किए, उसका क्या होगा? तो उसका बहुत दिन से हुआ था, अपने दूसरों को तो मौका दिया जाए। मौका दिया जाए। इस बार मौका देने की बात कर रहे हैं। तो मौका देंगे इस बार रेखा गुप्ता को? लग रहा है रेखा गुप्ता निकल निकल जाएगी। जाएगी। लेकिन रेखा गुप्ता आरजेडी के हैं, उनके जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, कभी आए नहीं क्षेत्र में। कल से वो आए हैं, फिर से सड़क पे आए, आज आगे आज भी आ रहे हैं। आज आ रहे तो इतना दिन पहले क्यों नहीं आए? विदेश चले गए थे अपना पिताजी का सुरक्षा में। पिताजी के सुरक्षा में। क्या कुछ बोलेंगे आप? बताओ, आपको युवा हो, यूथ हो, अभी घंटे चले, पूरे पानी का बौछार चला, कैसा नेता चाहिए आपके बाकी को? देखिए, छात्र के साथ जो हुआ है दिल्ली में बहुत गलत हुआ है। और सबसे बड़ी जो पेपर लीक होता है ना नीट का, ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, यहाँ से ये एग्जाम का इंट्रेंस जब क्लियर होता है, क्लियर होने के बाद ये सब यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन के लिए। वहाँ पे MBS करते हैं, BDS करते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्विस करते हैं, जो हमारा आपका सर्जन का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर पेपर लीक होता है तो ये बहुत दर्दनीय की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छात्र 5 साल 7 साल देते हैं अपने भविष्य के लिए कि कल होकर वो अच्छा काम करे, समाज में ढंग से काम करे और मेहनत करके अपनी जगह पे आ सके। आपके विधानसभा में चुनाव है, हम्म। कैसा नेता युवा चाह रहा है? नेता तो चाहिए प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पढ़े लिखे नेता चाहिए। वो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं। सबसे बड़ा चीज़ है बिल गेट्स के साथ काम किए हैं। और देखिए, सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है कि हम आरजेडी को शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं। बात एक सीट के है। भविष्य में कभी ये नहीं बोला जाएगा कि जब प्रशांत किशोर खड़ा था तो यादव समाज ने कभी उनको सपोर्ट नहीं किया। इसलिए आज हम लोग यादव समाज भी कंधे से कंधे मिला के प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं कि भविष्य में जब लिखा जाएगा CIO से, तो कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने के लिए यादव समाज भी खड़े थे। और लौटेंगे राजनीतिक मैं बात सुन लीजिए, राजनीतिक लोगों से मैं एक बात कहूँगा, हम लौटेंगे 30 में आरजेडी के साथ फिर से। अच्छा, लेकिन अभी आरजेडी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, सपोर्ट तो रहेगा। अच्छा। हम क्या बोले, विचारधारा जो प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नेता है। रेखा गुप्ता क्यों नहीं चाहिए? रेखा गुप्ता है, उनके खुद के समाज उन्होंने उनको 24-25 में वोट नहीं दिया। मैं क्या बोलूं, बात तो ये भी है ना। आप गली नाली का देख लीजिए, आज भी वही स्थिति है। कहाँ काम किए आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक लगातार रहे 2 दशक से, कोई विधायक से हमको कोई दिक्कत नहीं। नितिन नवीन इज द बेस्ट आदमी थे। मतलब विकास नहीं हुआ। हाँ, आदमी बहुत बढ़िया थे। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद से जो उनको कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता में कुछ घमंड आ गया है, समझ गए? जो हम लोग को कुत्ता बिलाई तरह तरह के बातें बोलते हैं। छोड़िए, मत से देंगे सबको जवाब। मेरा मतदान है, मेरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। मुझे क्या बोलना है, किसको वोट देना है, ये मेरा राइट्स को कोई नहीं छीन सकता। ये भारत का संविधान मुझे हक दिया है। मिली जुली बातें आ रही है विधानसभा क्षेत्र में, बांकीपुर में, लेकिन लोग बदलाव के मूड में जरूर है। अब बदलाव के मूड में किसको बदल के लाने वाली है, ये समझने वाली बात होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अभी ओपिनियन आ रहा है, उसमें तो लग रहा है बदलेंगे तो बचता है प्रशांत किशोर और आरजेडी के रेखा गुप्ता। इस दोनों में कौन नेता बनेगा, किसके सर पर ताज सजेगा बांकीपुर का, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।